नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24 और मैं हूं दिव्या। पटना से एक बड़ी खबर आई है, जहां नगर निकास एवं आवास विभाग के मंत्री सह उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विभाग के 100 दिनों के कामकाज और आगामी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा, नगर निकास विकास विभाग ने 100 दिनों में अहम फैसले लिए और डबल इंजन सरकार लगातार विकास की दिशा में काम कर रही है। सुशासन से समृद्धि की ओर विकसित बिहार बने, डबल इंजन की सरकार बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देश और सहयोग से बिहार बदल रहा है। आज मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2026 विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। सशक्त अस्थायी समिति पहले नामित होता था, अब चयनित होगा। नगर निकाय के सभी अस्थायी सदस्यों का चयन पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देश और नियंत्रण में निर्धारित अवधि के अंदर किया जाएगा। हम लोग तय किए हैं कि बहुत जल्द कई जगह से लोगों का, पार्षदों का शिकायत आ रहा था। इसे पारदर्शी और लोकतांत्रिक बनाने के लिए सरकार ये व्यवस्था लाई है। आज अतिक्रमण मुक्त, अवैध होर्डिंग और पार्किंग का वातावरण हमने बनाया। पटना सहित सभी निगम, परिषद और नगर पंचायत के अंदर हमने निर्देशित किया कि जो हमारे विभाग के निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत के तहत रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनका ही होर्डिंग वैध माना जाएगा और उससे इतर जो भी है सबको अतिक्रमण मानकर उसे इमीडिएट हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। और इसमें कई सफलताएं भी मिल रही है। आपको जानकर खुशी होगा कि अभी तक उस मद में नहीं के बराबर राशि आ रहा था। अब कई शहर के अंदर, कई निकाय क्षेत्र के अंदर लोग अप्लाई भी कर रहे हैं और नगर के अंदर एक नए राजस्व का सृजन भी हो रहा है। अनुमान तो है कि 1000 करोड़ से ऊपर का ये हमारा आमदनी नगर विकास विभाग के अंदर आने की संभावना है। जेम पोर्टल पर कई गड़बड़ियों की शिकायत मिल रही थी। सड़क से सदन तक लोग इसकी चर्चा करते थे कि एक ही डस्टबिन का मामला काफी हाईलाइटेड हुआ था। वही डस्टबिन एक जगह कुछ राशि का अंतर काफी रहता था। हमने इसका एक अस्थायी कमेटी बनाया, उनका अपना नंबर रहता था। जब वो बदलते तो फिर उनका नंबर चेंज होता था, लोगों को काफी परेशानी होती थी। विभाग ने सभी को अस्थायी मोबाइल नंबर हमने प्रदान किया है। ये पहली बार, ताकि पदाधिकारी बदलेंगे लेकिन नंबर रहेगा। लोग को अपनी शिकायत से समाधान की ओर आसान होगी। स्वच्छता के नाम पर कई जगह से शिकायत और आप लोगों के माध्यम से आता था। कई तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी मिलती थी। सारे पहलुओं पर हमने विचार करके स्वच्छता के नाम पर खाना पूर्ति या अराजकता या करप्ट प्रैक्टिस का माहौल को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने एक विभाग के द्वारा हमारे उच्च स्तरीय पदाधिकारी ने बैठकर प्रधान सचिव के देखरेख में
RFP बनाने का निर्देश दिया है, जो पूरे बिहार में लागू होगा और पहले से वो ज्यादा व्यवहारिक और बेहतर हो और राशि का दुरुपयोग न हो, इसको भी ध्यान में रखा गया है। आपको जानकर के ये खुशी होगा कि हमने निर्देशित किया कि बिहार के अंदर जो राजस्व विभाग के अंदर पहले ही घोषित हुआ था, अब नगर विकास विभाग के अंदर 100 वाहन से टैक्स फ्री करने का शहरी क्षेत्र के पार्किंग में निर्देशित किया गया। जो पार्किंग में रुकेंगे, उसी से कई जगह से शिकायत आ रही थी कि पार्किंग है, वहां से जो गाड़ी गुजर रहा है उससे भी पैसे की वसूली का वातावरण बना रहा है। ये वातावरण अब समाप्त करने का और सभी पार्किंग स्थल पर एक रेट चार्ट लगाने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है और इसको अनुपालन कराने का भी। आवास बोर्ड को पारदर्शी बनाने का और पूर्व के आवंटन की कई गड़बड़ियों और शिकायत को समाप्त करने के लिए प्रधान सचिव और संबंधित पदाधिकारियों के देखरेख में और उस पर जो अतिक्रमण है, ये सारे विषय को और पारदर्शी बनाने का निर्णय लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि आज प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि फुटपाथ विक्रेताओं के उत्थान के लिए 39,573 फुटपाथ विक्रेताओं की बैंकों के द्वारा आवेदन को स्वीकृत किया गया और 31,428 फुटपाथ विक्रेता लाभान्वित ये 100 दिन के अंदर हुए। इसी तरह से आज कई परियोजनाओं को कार्यदेश निर्गत किया गया। छपरा जलापूर्ति योजना, जहानाबाद सीवरेज परियोजना, मोतिहारी सीवरेज परियोजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी 42,122 नए आवेदन आए। 6,843 आवास पूर्ण हुआ है। 27,892 आवास लिंटल स्तर पर है। 91,692 आवास फाउंडेशन स्तर पर काम चल रहा है। इसके अलावे पटना मेट्रो रेल परियोजना में भी हमारी कार्य प्रगति पर है। प्राथमिक कॉरिडोर के बचे 2 स्टेशन खेमनी चक और मलाही पकड़ी का कार्य तेजी से करते हुए लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बहुत जल्द उसके उद्घाटन की प्रक्रिया आप लोगों के सामने होगा और एक बड़ी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सोच जो साकार हो रहा है। भूमिगत पथ बिहार संग्रहालय से पटना संग्रहालय जोड़ने हेतु भूमिगत सबवे का लोगो माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिनांक 8/3/2026 को किया गया है। आज उसी तरह से कई कार्य विभाग के स्तर पर किए गए हैं। आज 11 नए टाउनशिप विकसित करने की स्वीकृति भी जो कैबिनेट से में मिला था। 9 प्रमंडलीय मुख्यालय के साथ साथ सीतामढ़ी और सोनपुर को भी शामिल किया गया, जिससे संतुलित योजनाबद्ध शहरी विकास को गति मिल सके। अभी तक बिहार में 15.6% शहरी आबादी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 36% के लगभग है। उस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। आज बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सहयोग से हम शहरीकरण की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए, बिहार वासियों के उत्थान और कल्याण के लिए पूरी तरह से ये सरकार समर्पित है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज
24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना। यह नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।